हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट शो की इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि मानव परिचरण तंत्र। अब हमारा जो दिल है वो क्या करता है? क्या दिल प्यार करता है? बॉलीवुड के सारे जो सॉन्ग्स हैं वो दिल के ऊपर हैं, तो यही दिखाते हैं कि दिल प्यार करने के लिए बना है। अगर हमें किसी के लिए फीलिंग्स आती हैं तो वो दिल से आती हैं, ठीक है। मेरा दिल बैठ जाता है किसी को देखकर या तेज तेज धड़कने लगता है। भाई सारे के सारे जितने भी ये प्यार मोहब्बत इश्क की बातें हैं ये दिल से रिलेटेड की जाती हैं, बट एक्चुअली के अंदर ऐसा नहीं है। दिल का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करने का है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपका दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है या कुछ भी दिल का होता है वो दिल से रिलेटेड नहीं होता। अगर हमें किसी से प्यार होता है, अट्रैक्शन होती है, अफेक्शन होती है, तो वो हमारे ब्रेन से हमें होती है, दिल से कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्यार मोहब्बत के गाने हैं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल धड़कने लगा, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल का ऐसा कोई काम नहीं है। दिल का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है, दैट्स इट। अब क्यों चाहिए कि ब्लड पंप हो, है ना? हमें चाहिए क्यों यार? अगर ब्लड पंप करने का काम है तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो पंप हो? ना भी पंप होगा तो भी तो चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, आप सब जानते हो, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन की मदद से। तो अगर हमारे रक्त पंप नहीं करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा नहीं, तो उस केस के अंदर हम तो मर जाएंगे यार। हमारे पास तो एनर्जी नहीं होगी कुछ करने की। तो हमारे हृदय का काम रक्त को पंप करना है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को सेल्स तक लेके जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाता है, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एटीपी की फॉर्म में आपकी ऊर्जा निकलती है, और इसी एनर्जी की मदद से हम सारे कार्य कर सकते हैं। मैं लेक्चर ले पा रही हूँ, पढ़ा पा रही हूँ, आप लोग पढ़ पा रहे हो, एटसेट्रा। ये सारे के सारे काम जो हम कर पा रहे हैं कैसे करते हैं? हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होकर हृदय हार्ट उसे पंप करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है, और जैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है, फूड टूटता है और एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो गाइस ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो हार्ट के फंक्शन को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपका हार्ट है, ठीक है, हृदय। सबसे पहले तो मानव हृदय 4 कोशिका होता है। वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। हमारा हार्ट 4 चेम्बर्ड है। कौन से चेम्बर्स है इनके अंदर? सबसे पहले मैं बात करूंगी आलिंद की, ठीक है। अगर मैं आपके चेम्बर्स के बारे में बात करूं, हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं। ये होता है आपका आर्ट्रियम, जिसे हिंदी के अंदर आलिंद कहा जाता है। ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये आपका जो है ये नीले है, ध्यान में रखिएगा। ये है आपका राइट आर्ट्रियम, या फिर इसको राइट वेंट्रिकल कहा जाएगा, राइट नीले कहा जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो हृदय है, जिसे हम मानव हृदय कहते हैं, ह्यूमन हार्ट कहते हैं, वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 कोशिका हृदय हमारा होता है। ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब होता क्या है, कहानी सुनो। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते ही ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स के अंदर जाती है। लंग से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। ये सारी ऑक्सीजन जब रक्त के अंदर मिक्स होती है तो आपके कहां पर पहुंचती है? लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचती है। मैं आपको पूरे के पूरे हार्ट को अच्छे से बना के दिखाऊंगी। ये है आपका ह्यूमन हार्ट, 4 कोशिका, दैट इज 4 चेम्बर, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, आलिंद है। ये राइट आलिंद है, ये राइट नीले है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है, ऑक्सीजन मिक्स होकर ब्लड आपका कहां पर आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आता है। जैसे ही आता है ये आर्ट्रियम रिलैक्स करता है मैक्सिमम ब्लड को अपने अंदर लेने के लिए। सारा का सारा ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर आ जाता है। उसके बाद यहां पर प्रेजेंट होती है आपकी वॉल्व, ठीक है। चलो मैं आपको डायग्राम के अंदर वॉल्व दिखाती हूँ। ये आपकी वॉल्व प्रेजेंट होती है। इस वॉल्व को कहा जाता है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। तो ये वॉल्व के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त ये वॉल्व खुलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, वो थोड़ा सा मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि यहीं से आपका ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप होना है। तो यार जो चीज पंप कर रही है वहां पे तो ताकत ज्यादा होनी चाहिए ना, वो कंपैरेटिवली मोटा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। हमारा जो ब्लड है वो लेफ्ट आलिंद तक आया, आलिंद से मिट्रल वॉल्व की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आ गया।
यहां पर प्रेजेंट होती है आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज है आपकी धमनियां। गाइज अगर मैं आर्टरीज की बात करूं, धमनियों की बात करूं, तो ए से वर्ड होता है आर्टरी और ए से वर्ड होता है अवे। तो आपका अवे कौन ब्लड लेके जाता है हार्ट से, दैट इज आर्टरीज। कैसा रक्त जाएगा हृदय से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है। आर्टरीज मोटी होती हैं क्योंकि बहुत ही प्रेशर से ब्लड जो है वो आर्टरीज में से गुजरता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड ने आपके पांव तक भी जाना है, आपके ब्रेन तक भी जाना है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर से आपका ब्लड निकलता है। तो ये जो धमनियां होती है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मोटी और बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ आगे। उसके बाद आपके सेल्स में ही ऑक्सीजन युक्त रक्त गया, ऑक्सीजन पहुंची, ऑक्सीजन पहुंचकर आपका फूड टूटा, एनर्जी रिलीज हुई एटीपी की फॉर्म में और साथ में बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए वेस्ट है, हमने क्या करना, बॉडी से बाहर फेंकते हैं। क्या करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेन्स के अंदर, ठीक है, आपकी वेन्स होते हैं जिन्हें शिराएं कहा जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेके जाती है कहां पर, राइट आर्ट्रियम में, राइट आलिंद में। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आपका राइट आर्ट्रियम में जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक वॉल्व होती है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलती है और सारा ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आपका कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। और फर्दर राइट वेंट्रिकल से फिर ये पंप कर दिया जाता है किधर, लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ, और फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है और डन। मतलब आप सांस ले रहे हो, फटाफट से ब्लड पंप, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल रही है, आपके कहा जा रही है, लेफ्ट आर्ट्रियम में जा रही है। आर्ट्रियम के बाद मिट्रल वॉल्व की खुलने के कारण ये वेंट्रिकल में जा रही है। आर्टरीज इसे पंप कर रही है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, और जैसे ये सेल्स में पहुंच रही है, फूड को तोड़ रही है, एनर्जी रिलीज कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है गैस। अब CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको बॉडी से बाहर फेंकना है। तो वेन्स जो होती है, शिराएं जो होती है, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर आपकी राइट आर्ट्रियम तक पहुंचती है, उसके बाद आपकी राइट वेंट्रिकल तक पहुंचती है, और गाइस यहां से फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फेफड़ों में भेज दिया जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। क्लियर, यहां तक डन है। अब मुझे आपको एक दो इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, यहां पर ध्यान में रखिएगा। अगर मैं वेन्स की बात करूं, शिराओं की बात करूं, तो आपकी जो वेन्स होती हैं वो पतली होती हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रेशर से तो ब्लड जाता नहीं है, तो पतली होती है, और इनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पतली भी होती हैं और इनके अंदर वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि ब्लड हार्ट की तरफ ही जाए, वापस ना आ जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइज यहां पर मैंने आप लोगों को एक दो बातें बताई। मैंने आपको बोला कि जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, ये आर्टरीज का काम क्या होता है, अवे लेके जाना, है ना। ए से आर्टरीज, धमनियां, ए से अवे। कैसे रक्त को अवे लेके जाती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। एक होती है आपकी वेन्स, शिराएं। वेन्स का काम क्या होता है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को। यह है आपका काम वेन्स का। तो आर्टरीज मोटी होती हैं, इलास्टिक होती हैं, लेकिन वेन्स पतली होती हैं, इनके अंदर वॉल्व होता है ताकि एक ही डायरेक्शन के अंदर ब्लड हृदय तक पहुंचे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने लाइफ में एक बात जरूर सुनी होगी कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो चलो फिर इन कुछ एक्सेप्शंस को देखते हैं। आर्टरीज, सारी की सारी आर्टरीज का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है, कहां से, आपके हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। लेकिन आपकी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस धमनी का काम उल्टा होता है, पल्मोनरी आर्टरी का काम उल्टा होता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ध्यान से सुनो, ये लेके जाती है हार्ट से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। वैसे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को घुमाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज एन एक्सेप्शन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट से कहां, लंग्स तक, ताकि लंग्स उन्हें बाहर फेंक सके। वेन्स का काम है CO2 वाले ब्लड को, ठीक है, हार्ट तक लेके जाना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके आने का काम होता है। गाइस ये याद रखना। तो फेफड़ों से हृदय तक जो लेके आते हैं वो कौन होती है, आपकी पल्मोनरी, ठीक है, वेन्स। याद में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका पूरा हार्ट है, पूरा हृदय है, और हृदय को मैंने खुद से ड्रॉ कर कर भी आप लोगों को सिखा दिया, ध्यान में रखना। तो गाइस ऐसी 10 मिनट शो की वीडियोस के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाते चलेंगे। मैं आपको किडनी का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, हार्ट, आई, सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी 10-10 मिनट के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए जितने लोगों में आप लोग शेयर कर सकते हो, और पूरी ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स प्लस जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स पेपर के अंदर बर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, धन्यवाद।